की, जब चित्र में विराजित मूलनायक चंद्र प्रभु भगवान की, जय बोलो गणाचार्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, जय बोलो गणिनी आरिका विशिष्ट श्री माता जी की, जय बोलो विश्वाश्री माता जी की, जय बोलो आरिका संघ की। आज की इस पावन वेला में मैं सर्वप्रथम गणिनी माँ का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने भावों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। आज मैं खुद को भी इतना सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इतने बड़े संघ का मुझे कहीं ना कहीं सानिध्य प्राप्त हुआ। संयम, जिस हम वैराग्य के पद की बात करते हैं, जिस संयम की हम बात करते हैं, आज गुरु माँ विश्वाश्री माता जी का 25वां रजत संयम महोत्सव हम सब यहाँ मनाने को एकत्रित हुए हैं। दीक्षा दिवस किसी साधक संत या गुरु के आध्यात्मिक जीवन के संयम पथ पर चलने की शुरुआत का प्रतीक होता है। आज गुरु माँ के 25वें दीक्षा समारोह पर मैं मूलनायक नेमिनाथ प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आज जो गुरु माँ ने इन 25 वर्षों का जो सफर तय करके आज रजत महोत्सव हम सब मना रहे हैं, यह उनकी तप त्याग और साधना में इतनी वृद्धि करे कि हम 50वां इनका वर्ष स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव के रूप में भी हम मनाने का हमें अवसर प्रदान है। यह रजत महोत्सव हमें यह याद दिलाता है कि दीक्षा पथ समय का नहीं, अपितु साधना की गहराई से मापा जाता है। यह केवल 25 वर्षों का उत्सव नहीं, बल्कि तप त्याग नियम संयम का गौरवपूर्ण पर्व है। मैं आज से 1 वर्ष पूर्व 19 जून 2025 को पहली बार गुरु माँ का चित्री में आगमन हुआ। मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन एक कमी थी, वो थी गुरु की। मैं जब मेरे अंदर जो धर्म के बीज बोए, वो गणिनी आरिका राष्ट्रीय माता जी के द्वारा बोए गए, लेकिन समय का ऐसा कालक्रम हुआ कि उनका सानिध्य मुझे नहीं मिल पाया, और तब से लेकर के अब तक मैं हर किसी में उनकी छवि को ढूंढती और निहारती रहती थी। जैसे ही गुरु माँ का प्रवेश चित्र में 19 जून को हुआ, नहीं पता कैसे, लेकिन जैसे ही उनको देखा मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने राष्ट्रीय माँ की छवि, वही जो स्नेह, वही वैराग्य, वही तप, वही त्याग, वही साधना मुझे इनमें अनवरत दिखाई दी। 4 वर्ष चतुर्मास के समय मैं और चित्री समाज को गुरु माँ का इतना आशीष और इतना सानिध्य मिला कि चित्री के अंदर इनका जो वात्सल्य है, इनका जो स्नेह है, इनका जो तप है, इनको देख करके चित्री समाज ने इनको वात्सल्य निधि की उपाधि से नवाजा। चतुर्मास के 4 मंथ में मैं पहले संघ से नहीं जुड़ी थी, लेकिन माता जी के मुखार बिंद से रोज किसी भी साधु या किसी भी माता जी के बारे में उनके फेस से मैं अगर परिचित नहीं हूँ, ऐसा नहीं था। रोज कोई ना कोई ऐसी बात माता जी के द्वारा मिलती थी कि हमारा परिवार जो विराग वाटिका बन करके हर जगह भारत के हर कोने में फैला हुआ और अपने धर्म की साधना में तत्पर है, उनके बारे में मुझे सुनने को मिलता था। और गुरु क्या होते हैं, गुरु की भक्ति क्या होती है, यह मुझे पूज्य माता जी के अंदर देखने और सुनने को मिले। मैं माता जी के लिए यही कहूँगी कि मुझे माँ के अंदर माँ की तरह प्यार, पिता की तरह मार्गदर्शन, भाई की तरह साथ और दोस्त की तरह प्रेरणा गुरु माँ सबका संगम है। गुरु माँ परिवार की तरह हमें अपनाती है, ज्ञान का दीप जलाकर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और
इन 25 साल का तप, 25 साल की सेवा, हर सांस में करुणा, हर शब्द में प्रेरणा, रजत दीक्षा का ये शुभ अवसर, गुरु माँ के चरणों में कोटिशा नमन, कोटिशा नमन, कोटिशा नमन। मैं पुनः गणिनी माँ के बारे में कहना चाहूँगी कि मैंने तो गुरु माँ के अंदर देखा है, लेकिन मैंने विश्वाश्री माता जी के मुंह से सुना है कि अगर वात्सल्य देखना है, अगर आपको लगता है कि माँ की कमी कहीं महसूस ना हो और बड़ी बहन की कमी कहीं महसूस ना हो, तो अगर आप गणिनी माँ के चरणों में आओ तो आपको वो कमी कभी महसूस नहीं होगी। मैं गुरु माँ के और माँ के चरणों में वापस कोटिशा नमन करती हूँ और अपने बातों